नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं हमारा शो सोना चांदी। देखिए, सोने और चांदी की चमक क्या अब फीकी पड़ जाएगी? क्या सोने चांदी में ऊपरी स्तर पर पैसा लगाने वाले निवेशकों को भारी नुकसान उठाना होगा? बीते एक हफ्ते में सोने चांदी की कीमतों में जो गिरावट आई, उससे निवेशक सहम गए हैं। मंगलवार को गोल्ड में एक दिन में 12 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से सोना और चांदी 10% तक टूट गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों सोने चांदी की कीमतों में नरमी आई है, क्या आगे और गिरावट आ सकती है। सबसे पहले देखिए, सोने चांदी की कीमतों पर नजर डाल लेते हैं। MCX पर सोने के दाम 1,23,000 प्रति तोले पर आ गए हैं, यानी अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 8,000 रुपए नीचे आ गया है। ऐसे ही चांदी के दाम MCX पर 1,48,000 पहुंच गए हैं नीचे। वो अपने ऑल टाइम हाई से 22,000 रुपए नीचे हैं। हालांकि आज सोने और चांदी में बड़ी गिरावट के बाद कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली। अब सवाल यह है कि अचानक सोने और चांदी में तेजी गिरावट क्यों आई? इसके पीछे देखिए 4 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है मुनाफा वसूली। कई निवेशकों ने ऊंचे दामों पर अपने पोजीशन क्लोज कर दी। जो लोग पिछले साल से सोने चांदी में निवेश किए थे, उन्होंने अब मुनाफा बुक कर लिया है। इससे बाजार में बिकवाली बढ़ी और कीमतें नीचे आ गई। दूसरा कारण सीजनल डिमांड में कमी। देखिए, त्योहारी सीजन के बाद आमतौर पर फिजिकल डिमांड घट जाती है। अक्टूबर नवंबर के महीने के बाद सोने की ज्वेलरी की खरीदारी धीमी पड़ जाती है, जिसका असर सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर दिखता है। तीसरा कारण है अमेरिकी डॉलर की मजबूती। डॉलर इंडेक्स में हालिया बढ़त के बाद सोना चांदी विदेशी निवेशकों के लिए महंगा हो गया। जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, गोल्ड की कीमतें दबाव में आती हैं, क्योंकि ये डॉलर में ट्रेड होती है। वहीं चौथे कारण के बारे में बात करें तो वो है ग्लोबल टेंशन में कमी। देखिए, कुछ हफ्ते पहले तक रूस, यूक्रेन, चीन, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के हालात बेहद तनावपूर्ण थे। इससे निवेशक गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ एसेट में पैसा डाल रहे थे, लेकिन अब हालात थोड़े स्थिर हो रहे हैं, इसलिए निवेशक इक्विटी की ओर लौट रहे हैं। बाजार के जानकार मानते हैं कि सिल्वर में ऑल टाइम सिग्नल बनने के बाद निवेशकों ने पोजीशन काटी है, लेकिन लंबी अवधि में इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत बनी हुई है। सिल्वर को लंबे समय में ईवी, सोलर एनर्जी और डेटा सेंटर डिमांड से सपोर्ट मिलता रहेगा। हालांकि फिलहाल बाजार रैली के बाद की सांस ले रहा है। देखिए, अब सबकी नजर शुक्रवार को आने वाली अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर टिकी हुई है। अगर महंगाई ज्यादा निकली तो डॉलर मजबूत होगा और गोल्ड सिल्वर पर और दबाव बन सकता है। वहीं CPI डेटा कमजोर आने पर डॉलर कमजोर पड़ेगा, जिससे गोल्ड सिल्वर को फिर सपोर्ट मिल सकता है। गोल्ड में नरमी की एक बड़ी वजह यह भी है कि बड़े ETF भी सोने से पैसा निकाल रहे हैं। वहीं SPDR गोल्ड ट्रस्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ETF है, उसकी होल्डिंग 1,058 टन से घटकर 1,052 टन हो गई है। यानी बड़े संस्थागत निवेशक भी निकासी कर रहे हैं। अमेरिका में ब्याज दरें घटती तो सोने की चमक फिर से बढ़ सकती है। सोना चांदी भले ही इस वक्त फिसल रहे हों, लेकिन याद रखिए कि वो धातुएं हैं जो हर संकट में भरोसे की निशानी बनती है। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ी है, गोल्ड और सिल्वर ने निवेशकों को संभाला है, गिराया नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं वो किसी गिरावट की कहानी नहीं, बल्कि असली बड़ी उड़ान से पहले का ठहराव है। आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल विस्ता को सब्सक्राइब कर लें।